और जब अल्लाह ने सूरह अल इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ को भी अपनी जगह से सरका सकती है, तो फिर कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बात के साथ हम अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। ये डिफरेंट आपके साथ मैंने नाश्ते के आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। सो ऑमलेट, ब्राउन ब्रेड एंड हॉट डॉग, और बस ये नाश्ता है मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ मैं वो कंटिन्यू करूँगी आज का व्लॉग। वो ये है कि इस्लामाबाद की जो डीनो वैली है उसके अंदर जो चेयर लिफ्ट है उसका क्या एक्सपीरियंस है। उसका एक्सपीरियंस ये है कि जो नहीं गया ना उसको सल्यूट है, जो इस चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठा उसको सलाम है, क्योंकि इतनी फजूल चीज़ है ये। इवन बच्चों के लिए भी ये इन्जॉयबल नहीं है। आप यकीन करें कि मतलब व्हाट इज़ दिस, मतलब मेरा क्वेश्चन है, ये जिसने भी बनाया है यहाँ पे, मैं उससे पूछना चाहती हूँ ये क्या सोच के आपने बनाया है, ये क्या चीज़ है, मेरी तो समझ में नहीं आई। ठीक है ना। अब ये एक बॉक्स है, उसके अंदर हम बैठ गए, जैसे जंप शंप लगा के आराम से या तेज़ी से जैसे भी हम बैठ गए। उसके बाद ये ऐसे चल रहा था कि जैसे ये चलना नहीं चाहता, और रुक रुक के, मतलब ये थोड़ा सा कंटिन्यूसली चलता जाता और हम ज़रा इन्जॉय कर लेते। नहीं, ये जाके रुक 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 के ऐसे, मतलब रुक रुक के, और 1 से 2 मिनट में आप बस जाके ऊपर स्टे कर लें और उसके बाद उतर जाएं। मैंने कहा ये क्या है, बकायदा मैंने कहा ये क्या है, ये वो वाला ये क्या है। तो मतलब मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को आपको रेफ़र नहीं करूँगी कि आप यहाँ अपने बच्चों को लेके इस को देखें या जाएं। मतलब बिल्कुल ही मेरे लिए तो ये यूज़लेस और फजूल चीज़ है। लेकिन फिर भी हमने एक्सप्लोर किया इसको, हम चले गए और वहाँ पहुँचे, और अल्लाह का शुक्र है उस दिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह हट्टी कट्टी और बिल्कुल ठीक थी। ये नहीं था मेरा मूड कि मैं लेज़ीपन हो मुझ में, मैं कहूँ नहीं मुझे नहीं जाना ऊपर, मुझे स्टेयर्स नहीं चढ़नी, या मैं थोड़ा सा मतलब समटाइम इंसान होता है ना, डाउन होता है, फील कर रहा होता है डाउन डाउन, तो वो कहता है कि नहीं भाई छोड़ो, मैं नहीं जा रही इतना ऊंचा चढ़ के, मैंने नहीं जाना। लेकिन मैं अब चलें हम बैठ भी गए इसमें, और ये इतनी स्लो चल रही थी, और फिर रुक रुक के, और 1 से 2 मिनट में ना ये ऊपर जाके पहुंच गई जहाँ इसकी था, यानी कि इसका जो स्टे था, और उसके बाद आप उतर जाते हैं। तो मतलब मैं समझ रही थी कि शायद थोड़ा सा एक ये अच्छी राइड मिलेगी या थोड़ा सा गैप होगा, नहीं, बस 1 सेकंड या 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं था, बस ये रुकती थी और ये मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। मतलब मुझे नहीं समझ आई सीरियसली। मैं आप माजरत के साथ मैं ये चाहती हूँ कि कोई और अगर गया है तो वो अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करे कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं है यहाँ का। और हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मेरी एक जो सिस्टर थी उन्होंने कहा मैंने भी जाना है, तो वो फिर किसी वजह से ना वो नहीं हमें ज्वाइन कर पाई ना। तो हम कह रहे थे यार वो नहीं आई, बहुत अच्छा किया है, सल्यूट है उसको कि वो नहीं आई। और मतलब ये क्या है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आप देखें कि आप जब ये चल रहे होते हैं ना, और पीछे आपके 2 बॉडी गार्ड भी साथ ही चल रहे हैं, अब अल्लाह माफ़ करे खुदा ना खास्ता कि कोई अगर हादसा अल्लाह ना करे हो जाए, तो वो बेचारे 2 बॉडी गार्ड जो पीछे चल के आ रहे हैं, यानी कि वो भी एक बनाई हुई है स्लाइड सी, उसके अंदर वो बैठे होते हैं ना, वो पीछे पीछे आ रहे होते हैं इसी कैबिन के, चेयर लिफ्ट के। तो बहरहाल हम पहुँचे, यहाँ पे स्टेयर्स थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे चढ़ने के बाद हम इधर एक चोटी पे आए, और यहाँ पे हमने इतने पत्थर हैं यहाँ पे, ये आप देख रही हैं, देख रहे हैं जितने भी, चाहे ख़वातीन हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े जवान, सब मतलब वो ये इस तरह का अनइवन जगह थी यहाँ पे। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप कुछ यहाँ पे कोई सैर व तफरी कर लेंगे। ये तो बहुत ही ध्यान से, एहतियात से, बच्चे तो सोचें भी ना, अगर माँ बाप लेके आए तो अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके आए। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इतनी अनइवन फील कर रही थी, तो मैं ना रुक गई यहाँ पे, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा स्टेयर्स हैं, वो चढ़ने के बाद आपका सांस फूल जाता है, चाहे जितने मर्जी आप वॉक करते हैं, चाहे जितने मर्जी हेल्दी हैं, लेकिन स्टेयर्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप ना थक जाते हैं। तो ठहर के तो मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि मैं पहुंच गई, और यहाँ पे एकदम से गधा भी आ गया। आप ज़रा सोचें कि इतनी ऊंची चोटी पे ये इस खोते का की काम है उधर। तो मैं क्या भाई इस्लामाबाद खोते ज़्यादा ही फिर रहे ने, क्योंकि खोते होते लोग खाई जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर हम तो मजाक की बात अलग, वो सीढ़ियाँ एक साइड से उतरे, दूसरी साइड से ऊपर की तरफ आए। बस ये है ना, बड़ी अजीबोगरीब सी जगह है। मैं तो कोई इसको मार्क्स नहीं दे रही, कोई इसके ऊपर वो नहीं है। लेकिन यह है कि वही वाली बात कि जिनको सो कॉल्ड ये सीनरी का शौक़ है वो आ जाएं, बस पिक्चर्स बना के चले जाएं, बस
इतना ही है और कुछ नहीं है। और बच्चों को प्लीज़ यहाँ पे मत लेके आएँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए जगह नहीं है। मतलब यहाँ पे इतनी अजीब सी उदासी थी, मतलब कोई इन्जॉयमेंट नहीं मुझे फील हुई ना। मुझे नहीं समझ, मैंने कहा चलो भाई भागो यहाँ से, चलो। इन्होंने कहा यहाँ पे चाय, अब जब आप यहाँ पे करके आते हैं ना तो आप चाय फ्री मिलती है ना, यहाँ पे चाय पी लें। मैंने कहा नहीं जी, इतने ऐसी चाय नहीं पीनी, बस असी घर न जाना है, मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है, ये वाली सीन था। तो फिर खैर ये वाला सीन हम गुजार के, अभी ये देखें इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, 1 बाय 1 आपने जी पहुँचना है उस चेयर लिफ्ट तक, खचाखच भरा हुआ रश इतना ज़्यादा। तो खैर हम लाइन में लगे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा कभी तो पहुंच ही जाएंगे जी। तो फिर खैर पहुंच गए हम चेयर लिफ्ट के पास। तो चेयर लिफ्ट के पास जब पहुंचे तो उसमें फिर वैसे ही जंप लगा के बैठना था, क्योंकि ये ऊपर जब आ जाती है तो फिर ज़्यादा इसको तेज़ी होती है जाने की। लेकिन बहरहाल हार्डली ये ना, मेरा ख्याल है एक नीचे चोटी है और एक ऊपर चोटी है, बस उस एक नीचे चोटी से ऊपर ये चेयर लिफ्ट दूसरी चोटी पे चली जाती है, और वो हार्डली 1 मिनट का भी मुश्किल से रास्ता होगा, और वो भी इतना रोक रोक के जाते हैं कि बस। ये आपको स्माइल नज़र आ रही है, बस वो मैं अपनी वीडियो के लिए बना रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ बस, कि भाई शायद ही कुछ हो जाए अच्छा। अच्छा जी, मेरे जैसी बंदी जो कि मैं बड़ी फ़न लविंग हूँ, मुझे हंसना बोलना बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि एक अच्छे उसमें आप अपने अखलाकियात में रह के आप इंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस्लामाबाद की जहाँ तक बात की जाए तो मुझे यहाँ के लोग, इस्लामाबाद के लोग जैसे कहते हैं ना, वो पत्थरों में रह रह के पत्थरों जैसे हैं, बड़े अजीबो गरीब हैं, मुझे पसंद नहीं है इस्लामाबाद के लोग। और इस्लामाबाद की सीनरी पसंद है, तो उसके लिए मैं तो, अगर हाँ मेरी वीडियो का शूट हो तो फिर मैं बड़ा खुशी खुशी प्लान करूँ, और अल्लाह करे बहुत अच्छा अच्छा हो सब। लेकिन मुझे इस्लामाबाद पर्सनली पसंद नहीं है। और क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ, इवन अभी से नहीं, यानी कि अपने टीनेजर्स से मैं जब भी जाती थी, मेरा मुझे वहाँ के खाने सूट नहीं करते, मेरा पेट ख़राब हो जाता है। लाइक मुझे खिचड़ी फिर चाहिए, और खिचड़ी भी अगर ज़ाहिर है आप किसी होटल में रुक रहे हैं तो वहाँ की खिचड़ी बन के बड़ी अजीब व गरीब आती है। तो बस इस वजह से ना मुझे इस्लामाबाद बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, जिन लोगों को पसंद है वो जाएं, एंजॉय करें। लेकिन मेरा जो रिव्यू है वो ये है कि डीनो वैली कोई इतनी ख़ास नहीं है। सो यहाँ पे हम जी फिर आए, हमने खाना खाया। खाना जो है एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, ये उसका रास्ता है, और उसमें ये खूबसूरत से इंटीक पीस थे, मैंने इसके लिए भी वीडियो बना ली। और ये जी रेस्टोरेंट का नाम भी मैं आपके साथ शो कर रही हूँ, ये क्या है, द लास्ट ट्राइब, पता नहीं, द लास्ट ट्राइब, अल्लाह माफ़ करे। तो अब होपफुली मैं सही पढ़ रही होंगी। तो मुझे तो बस इस्लामाबाद के खाने एज़ यूजुअल नहीं है पसंद, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया जो भी था हमने ऑर्डर किया हुआ। तो ये यहाँ का व्यू है, आप कह रहे होंगे देखने में व्यू तो बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, मैं कहती हूँ कि मज़ीद इस्लामाबाद के और लोगों की बुराई करने से बेहतर है कि मैं जो हूँ ना टॉपिक ही चेंज कर लूँ। बस ये है कि हमने यहाँ पे खाना शाना खा लिया था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं कैमरा निकालती थी और अपनी वीडियो बनाना शुरू कर देती थी। और यहाँ पे फातिमा मेरे साथ है। आप इंजॉय कर रही हो? जी, तो ये इनका मेन्यू कार्ड है, और यहाँ पे जी लैम्ब मटन में ही सारी ऑलमोस्ट चीज़ें हैं, और मंदी भी है, और चिकन टिक्का है, चिकन बोटी, और चिकन से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो मटन में ही है। गुलाब जामुन और गुड़ वाले चावल मीठे में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये आप अगर क्योंकि जितना रश था ना, तो इस्लामाबाद की पूरी लगता है जो लोग हैं वो यहीं आते हैं, फैमिलीज़। तो बस ये है कि अगर आप जाएं तो आप ज़रूर अपने पॉइंट्स, अपनी जगहों को, यानी कि जो जो आपके बने हुए हैं, लोग ज़ाहिर है जाते हैं, तो ज़रूर जाएं, एंजॉय करें। और बस ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, और उसको ज़ाहिर है एक्सप्लोर करना चाहिए, जगहों को भी, चीज़ों को भी। लेकिन जो है अब खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के आ चुका था, और हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया, खाया, हाँ जी बिल्कुल खाया। और अच्छा हाँ, इनकी जो बड़ी बड़ी रोटी थी ना, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, ये रोटी अच्छी थी। मतलब ये मैं दिल से कहूँगी कि अभी मैं रोटी की पिक्चर आपको दिखाऊंगी। ये कबाब मैंने टेस्ट किए थे, ये भी बेहतर थे। ये रायता है जी,
और चिकन बोटी थी और मंदी थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी माशाल्लाह से। ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा किया था। तो ये खैर सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। डिनर करने के बाद हम जो है वापसी के लिए निकले और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वही मैं हर हाल में कहूँगी, हर सांस के साथ कहूँगी कि पढ़ते रहा करें तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत देते हैं। ये जी मंदी आपको नज़र आ रही है, मटन मंदी है। और ये जी चिकन टिक्का जो कि मुझे पसंद नहीं आया था, मैंने बस थोड़ा सा ही खाया था और पता नहीं मैंने खाया क्या था, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा सा कबाब लिया था। हाँ, इनकी चिकन कढ़ाई थी, उसकी ग्रेवी अच्छी थी, उसके साथ मैंने खाना खाया था। ये जी इनके नान बहुत ही मज़ेदार थे, मुझे ये पसंद आए थे। इसके साथ वो चिकन कढ़ाई की ग्रेवी जो है ना, वो इतना मज़ा दे रही थी कि बस बहुत अच्छा, मैंने वो इन्जॉय किया था। और बस ये है, ये कढ़ाई आ गई है। इसकी जो ग्रेवी है ना, ये बहुत ही शानदार थी और मैंने जो है नान के साथ यही कढ़ाई ही खाई थी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, पानी शानी पिया। हाँ, इसमें यहाँ पे फिर मैंने एंड पे वो भी पिया था, क्या कहते हैं, पीना कोलाडा। जी हाँ, पीना कोलाडा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहीं भी रेस्टोरेंट जाती हूँ तो मैं वो ऑर्डर करती हूँ। कई लोगों का अच्छा भी होता है, कई रेस्टोरेंट्स का पीना कोलाडा अच्छा भी होता है और कई रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही अजीबोगरीब बनाते हैं, लेकिन इनका अच्छा था। पीना कोलाडा इनका अच्छा था, लेकिन ये था कि थोड़ा सा इन्होंने कोकोनट ऊपर ज़्यादा क्रश की भी डाल दी थी, लेकिन फिर भी नॉट बैड, अच्छा था। मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको इंसाफ किया इसके साथ। और जिसके बाद जी गुलाब जामुन ये आ गए थे, ये हाफ़ टेस्ट किया और उसके बाद जितना खाना बचा था वो सारा हम पैक करके ले आए और वो बाहर जो कहते हैं ना खड़े होते हैं कोई गरीब फैमिलीज, तो उनको दे दिया था। सो वापसी का रास्ता हमने लिया और देखें कितनी तूफ़ानी बारिश हो रही है और इस तूफ़ानी बारिश में हम वापसी के लिए निकले। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ होंगी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, मेरे साथ रहिएगा।